हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी असबा फातिमा। एक बार फिर मैं आप लोग की खिदमत में हाजिर हूँ एक नए सवाल के साथ और एक नए जवाब के साथ। आज हम जिस टॉपिक पर जिस सवाल के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है द साइकोलॉजी बिहाइंड कॉन्फिडेंस। हम लोग अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना चाहते हैं, लेकिन हमें उसके पीछे की जो साइकोलॉजी है वो मदद करेगी अपने कॉन्फिडेंस को जल्दी से जल्दी इंक्रीज़ करने में। तो चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सब कभी ऐसा हुआ है कि आपको पता हो कि आपके अंदर कुछ करने की एबिलिटी है, आपको पता हो कि आप कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप वो काम करने जाते हैं या वो काम बोलने जाते हैं या आगे बढ़ने जाते हैं, अपने आप को जाहिर करना चाहते हैं, वैसे आप पीछे हट जाते हैं। और यही वो लम्हा होता है जहाँ पर हमारा दिमाग कहता है कि हम कर लेंगे, लेकिन हमारा जो दिल होता है वो कहता है अगर फेल हो गए तो। यहीं पर ही हमारा कॉन्फिडेंस टूट जाता है। हम लोग अक्सर कॉन्फिडेंट लोगों को देखते हैं और कहते हैं ये लोग तो नेचुरल तौर पर कॉन्फिडेंट है, इनके पास तो पैदाइशी कॉन्फिडेंस है। लेकिन नहीं, ये सिर्फ आपकी गलतफहमी है। आपका कॉन्फिडेंस आपके दिमाग में उस वक्त बनता है जब आप कोई भी छोटा काम मुकम्मल कर, आप जब भी कोई छोटी सी कामयाबी हासिल करते हो, तब आपका दिमाग एक केमिकल रिलीज़ करता है, वो है डोपामिन। बेसिकली डोपामिन हमारे दिमाग का एक गुड फील और मोटिवेशनल केमिकल होता है जो हमें बार बार इस बात का एहसास दिलाता है मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ, मैं इस चीज़ के लिए काबिल हूँ, मेरी जो कोशिश है वो ज़ाया नहीं जाएगी। जब डोपामिन रिलीज़ होता है तो हमारा सेल्फ बिलीव बढ़ता है, हमारा फेयर कम होता है। इसी वक्त इसी टाइम हमारा नेचुरल कॉन्फिडेंस बिल्डअप होना स्टार्ट होता है। आई थिंक आपके साथ भी हुआ होगा कि आपका कॉन्फिडेंस कभी कभार बहुत ज़्यादा लो हो जाता है। वो इसलिए जब आपका डोपामिन लो होता है उसी वक्त आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। जब आपका डोपामिन लो होता है ना, ओवर थिंकिंग बढ़ जाती है, आपके जो सेल्फ डिबेट होती है वो बढ़ जाती है, आप अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर करना स्टार्ट कर देते हो, आपकी मोटिवेशन उस वक्त ख़त्म होती है। तो यही एक वजह है हम अपने लेज़ी डेज़ में अपने आप के ऊपर शक करते हैं, अपनी एबिलिटीज़ के ऊपर शक करते हैं, क्योंकि हमारा डोपामिन लो हो जाता है। बेसिकली डोपामिन और कॉन्फिडेंस का एक गहरा कनेक्शन होता है, एक डीप कनेक्शन होता है, जिसमें अचीवमेंट, डोपामिन, कॉन्फिडेंस। जब आप कोई भी छोटा सा टास्क कंप्लीट करते हैं या आप अपना गोल कंप्लीट करते हैं या अपने आप से वादा पूरा करते हैं, तो आपका दिमाग उस वक्त एक डोपामिन रिलीज़ करता है। आपका दिमाग उस वक्त ये मैसेज सीख लेता है कि ये कैपेबल है, और यही एक वजह है आपकी स्मॉल विंग्स एक बड़े कॉन्फिडेंस की बुनियाद बनती है। कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं होता कि मैं कभी हारूंगा नहीं या मैं कभी हारूंगी नहीं, बल्कि कॉन्फिडेंस का असल मतलब ये होता है अगर मैं हार भी गया तो, अगर मैं हार भी गई तो, लेकिन मैं अपने आप को संभाल लूँगा या मैं अपने आप को संभाल लूँगी। हम अक्सर अपनी जद्दोजहद का, अपनी गलतियों का, अपनी थकन का मुकाबला किसी दूसरे की फ़िल्टर लगी ज़िंदगी के साथ करते हैं, दूसरे की मुस्कुराहट के साथ करते हैं, दूसरों के सक्सेस के साथ करते हैं। यही एक वजह होती है जिसकी वजह से हमारा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। वो कॉन्फिडेंस सोशल मीडिया पे नहीं बनता, कॉन्फिडेंस एक अकेले कमरे में बनता है, अब मुसलसल कोशिश करने के बाद बनता है। ऐसा कहा जाता है कि एक ऐसा काम जो आप बार बार जद्दोजहद के बाद करते हैं वही आखिर में आपकी आइडेंटिटी बनता है, और आपकी आइडेंटिटी है जो होती है वही आपका रियल कॉन्फिडेंस होता है। ओपरा विनफ्री, उनका चाइल्डहुड एक रिजेक्शन में गुजरा, एब्यूज़ में गुजरा, पॉवर्टी में गुजरा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने गिव अप नहीं किया। उनको यहाँ तक कि न्यूज़ एंकर की जॉब से भी निकाल दिया गया था। ये कहा गया था कि आप इस जॉब के लिए फ़िट नहीं होती, लेकिन उन्होंने बोलना नहीं छोड़ा, और आज उनकी आवाज़ ही उनका रियल कॉन्फिडेंस है, क्योंकि वो जानती थी कि उन्होंने ज़ीरो से ख़ुद को बिल्ड करना है। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।